4 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, रूहानी सैल्वेशन आर्मी हो, जो सबको मुक्त करते, विकारों के बंधन से मुक्त करते हो। बाबा भी आते हैं जो माया से लिबरेट करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि पवित्रता है फर्स्ट, और पवित्रता के लिए हर एक को आत्मा देखना है, क्योंकि हम हंस है, हंस मंडली में रहते हैं तो हंस हमेशा मोती चुगते हैं। तो तुम्हारा आपस में रूहानी संबंध होना चाहिए। तीसरा बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जो मिलेगा सो ठीक है, ड्रामा में जो होगा वो कर लेंगे, मिल जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ है फर्स्ट, और वो पुरुषार्थ है पवित्रता, पवित्र बनने का। तीसरी बात बाबा ने कही कि मैं स्वयं ही आकर के तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ संगम युगे युगे। हर संगम में बाबा आते हैं, आकर के हमें पढ़ाते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। कौन सी रोशनी दी? ड्रामा की, जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। पवित्र बनना, दूसरों को पवित्र बनाना। बाबा ने कहा बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, पुरुषार्थ है फर्स्ट, क्योंकि पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। मीठे बच्चे, तुम मोती चुभने वाले हंस हो, तुम मोती चुभने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि
स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लकी सितारे हैं। गीत है तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। इतने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब है हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारिया बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। वह प्रजा थोड़ी ही कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सत्युग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर अर्थात खास और दुनिया को इन जनरल अर्थात आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य है, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही देते होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। सत्युग की शुरुआत में कितनी कम जनसंख्या होती है, तो अभी की एवरेज में तो 1/4 भी नहीं हुआ।
परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पापात्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है। सीढ़ी उतरते हैं तो पापात्मा बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, हम इस ड्रामा को समझ गए हैं। कैसे समझ गए हैं? बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा का अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। इसलिए पवित्रता बिगर कोई प्राप्ति भी नहीं है। पवित्रता बिगर नई दुनिया में भी नहीं जा सकते। इसलिए पवित्रता फर्स्ट। अब तुम, बाप ने आकर रोशनी दी है। अब इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। ठीक है ना, बाबा के बने हैं। ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा। ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो कर लेंगे। ड्रामा कह करके अपने को छुड़ाना नहीं है, और ड्रामा कह करके अलबेले नहीं बनना है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। इसका नाम होता है पवित्र आत्माओं का, जो स्वयं पवित्र बन करके बाप के कार्य में मददगार बनते हैं और अनेकों को भी पवित्र बनाने के निमित्त बनते हैं। तो उन आत्माओं को फिर पद भी ऐसा मिलता है। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। एवर प्योर शिव बाबा, उनसे योग लगाएंगे तो वो जैसा है वैसे हमें बनाएंगे। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर नई दुनिया, फिर क्या होगा? दूसरों को नई दुनिया में करो बेटा। फिर अंतमति सुगति।
बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। मरने समय भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? कुछ नहीं। फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉडफादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं। हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही अर्थात आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। इसीलिए ये तो फिर गलत हो गया ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर होता तो फिर आत्मा किसको याद करती और क्यों याद करती? जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे यह बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार और जीत का खेल है। परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म है, क्योंकि हमारी जिसके साथ युद्ध है वो विकार भी सूक्ष्म है। इसलिए बाहर से कोई लड़ाई नहीं दिखेगी, लेकिन आत्मा अपने सूक्ष्म विकारों से लड़ाई करके उसके ऊपर जीत प्राप्त करती है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप, बाकी हम है रचना।
तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए। परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सभी रचता हो गए, फिर रचना कोई रही नहीं। तो फिर परमात्मा कौन सी सृष्टि रचेंगे, किसको रचेंगे? रचना को उड़ा दिया है, कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव है, गोया हम आधा देवता है। वैष्णव आधा देवता समझते हैं, देवता वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, न विकारों की, काम विकार की हिंसा, न किसी को मारने वाली हिंसा, न किसी को दुख देने वाली हिंसा। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। इसको कहेंगे वेजिटेरियन। मैंने किसी आत्मा को दुख दिया तो हम वेजिटेरियन नहीं हुए। बड़ी दीदी कहती थी उस समय, बोलो मैं शूद्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो उस समय अपने को ये दिलाओ में कौन सा कार्य करिए, मैं शूद्रपन का कार्य, शूद्रपन के संस्कार है। ये शूद्रपन के संस्कार मेरे नहीं है, मेरे संस्कार ईश्वरीय है, मेरे संस्कार दैवी है। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी की ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करो। करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। अमृत वेले 2 बजे से लेकर के बाबा कहता है नींद आती है ना, नींद नहीं लानी है तो उसके लिए उपाय बताया। मनन चिंतन करते रहो, विचार सागर मंथन करो, प्रैक्टिस करो। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा लगे, दूसरा शब्द है बेड़ा लगे साईं, ऐसा कुछ है, ये सिंधी कहावत है। तो सुबह सुबह में जो साईं को याद करेंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। इसको अंडरलाइन करें, पहले अलौकिक सेवा फिर स्थूल सेवा बाद में। शौक चाहिए, सेवा का शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है। सुन रही है माताएं? ये सेवा माताएं बहुत अच्छा कर सकती है। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे। इसलिए जहां भी जाते हो उन आत्माओं की सेवा करो। अभी माताएं कहाँ कहाँ सेवा कर सकते हैं वो भी बाबा सिखा रहा है।
सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। हमारे पास 4 दिन पहले एक भाई आया, राजस्थानी है, वो कहीं दूसरे दूसरे सेंटर पर जाते हैं, लेकिन वो जिस घर में काम करते हैं ना वो भाई, वो बहन रेगुलर सेंटर पर जाती है। तो उस माता ने उसके वो सर्वेंट को घर में ही ज्ञान सुनाना थोड़ा थोड़ा बू बू करती थी। फिर जब वो आत्मा तैयार हुई तो उसको सेंटर पर भेजा, जाओ आप कोर्स करो। कोर्स करके वो आत्मा रेगुलर बाबा की मुरली सुनती है 1.5 साल से। तो बाबा के प्रैक्टिकल ये एग्जाम्पल हमने देखा, नौकर आदि को भी समझाओ ताकि उस आत्माओं का कल्याण। और माताओं को तो ये फील्ड बहुत अच्छा, ज्यादा इसलिए इसके साथ इसमें सेवा करो। हम नहीं कर सकते, किसको सुनाए किसको नहीं सुनाए ये बात ही नहीं है। घर बैठे सेवा कैसे कर सकते हैं, सब्जी वाले से भी करो बातें। जहां जहां माताएं जाती है ना, उन सब जगह पैम्पलेट बांटो, उन आत्माओं को ज्ञान सुनाओ, उनको कोर्स करने की प्रेरणा दो। ये तो कर सकते हैं ना। कोई रह ना जाए जो उल्हा ना देवे, सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए ना। बाबा ने अंडरलाइन कराई ये बात कि सर्विस भल करो लेकिन सर्विस में सच्चाई चाहिए थी। बाप से पूरा योग चाहिए तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर, वक्खर माना सामग्री भरकर, फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। अर्थात बाबा से पहले लेवे, उसके बाद में सबको बांटने जाए। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा सर्विस के लिए। इसलिए अपने पॉकेट में पैम्पलेट, छोटी छोटी किताबें रखो ही रखो। जहां भी कोई मिले, चांस मिले, उसको वो देना है। सेंटर के एड्रेस कार्ड रखो, आप उसको ज्ञान सुनाओ, फिर सेंटर का एड्रेस कार्ड दो कि आप आना। तो कितनी अच्छी सर्विस हो सकती है। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। हमारे पास पॉकेट प्रदर्शनी है, वो पॉकेट प्रदर्शनी पॉकेट में रखो। कोई ऐसा अच्छा इंटरेस्टेड है तो उनको 2-2, 4-4 सेंटेंस उस चित्र के ऊपर समझाओ। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन मुक्त करने वाले, सेल्वेज करने वाले, फैसिलिटी देने वाले, सबको माया से लिबरेट करना है ना। कोई फंसे हुए हैं उनको उसमें से बाहर निकालना। जैसे आर्मी होती है तो कहीं भी बाढ़ आई, अकाल पड़ा या भूकंप हुआ तो वहां जाके सबको बचाते हैं ना, उसको सेल्वेशन आर्मी कहते हैं।
ओम शांति। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा है जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता कि हम सो गए, मना निंद्रा आ गई, आंखें बंद हो जाती है। ऐसे लग रहा है मैं योग कर रही हूँ, लेकिन वो वास्तव में योग नहीं है। ऐसे ही मुरली के समय भी आंखें बंद हो जाती है, हम समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन निंद्रा में ही होते हैं। तो बाबा कहता है आज्ञा है इसलिए बैठ जाते हैं, आज्ञा है हम बैठ के सुन भी लेते हैं, लेकिन वो निंद्रा की साइलेंस होती है। दूसरा है बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। मैं तो किसी को दुख नहीं देती, लेकिन मैं दुख लेती हूँ ये नहीं देख रहे। और दुख लेंगे तो भी तो दुखी होंगे। तीसरी
क्रोध नहीं करते, लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। और भी लिस्ट निकालना कि कौन सी छोटी छोटी बाबा की अवज्ञा करते हैं जो मन भारी हो जाता है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। मांगने से मरना भला। इसलिए हम मैं सोचूं कोई मुझे मान दे, कोई मुझे पूछे, मुझे देना है। बाबा ने क्या किया? पहले आप किया, पहले बच्चे। तो बाबा पीछे नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता रही कि पहले बच्चे। फिर दादियों को भी देखा, हर दादियां, सभी दादियां एक दूसरे को दादी दादी कह करके आगे बढ़ाते थे और विशेषताएं देखते सुनाते थे। इसलिए बाबा कहता है, मुझे सम्मान मांगना नहीं है, मुझे प्यार मांगना नहीं है। मैं देती जाऊं तो जो मैं दूंगी मुझे वही मिलेगा। इसलिए मुझे देना है, लेने की अपेक्षा ही नहीं रखनी है। हम जो देंगे वही रिफ्लेक्ट होके मुझे मिलने वाला है। इसलिए हम ये पक्का करें। और आज का है हमारा स्वमान है, मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूँ। चिंतन है आज का, निरहंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या है। निरहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होगी। योग अभ्यास है, देह भान से मुक्त में ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा। इस स्थिति में स्थित हो, लवलीन हो जाए। मैं आत्मा और मेरा बाबा। और आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। इसलिए इस पूरे जनवरी मास में मुझे मौन में रहना है, और मौन में रह करके अंतर्मुखी। ऐसे नहीं मौन में तो रहूं लेकिन मेरा मन चलता रहे, या मैं आंखों से सब देख रही हूं, देखेंगे तो अंदर चलेगा। मन और मुख का मौन। और उसके लिए बाबा ने कहा अंडरग्राउंड हो जाओ। जैसे साइंटिस्ट, उनको कोई भी रिसर्च करनी होती है ना, तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, वो अकेले ही होते हैं पूरी लैब में, और वो लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे साइलेंस में। तो एक नई इन्वेंशन बाहर मनुष्यों के लिए आती है। मैं आत्मा भी अंतर्मुखी हो जाऊं, अंडरग्राउंड हो जाऊं,
कारोबार है, मैं कारोबार में आई, फिर कारोबार से परे हो जाऊं। तो ऐसी हम ये प्रैक्टिस करें तो उससे नई नई इन्वेंशन सेवा के लिए भी, स्वयं के लिए भी, स्वयं की उन्नति के लिए भी बाबा की वो टचिंग को हम कैच कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे तो कमेंट्री चाहिए, मुझे गीत चाहिए, मुझे म्यूजिक चाहिए, ये सब आधार से क्या होगा? बुद्धि उसी में रमण करती रहेगी, बुद्धि एकांत का अनुभव नहीं कर सकेगी। मुझे सच में एकांत का अनुभव करना है तो मैं एक स्वमान को ले लूं और उसी की गहराई में जाऊं। जैसे आज बाबा ने मुझे स्वमान दिया, मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप कैसे निरहंकारी बने? ब्रह्मा बाप ने निरहंकारी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाप की निरहंकारी स्टेज कैसी थी? मैं उसी के ऊपर वो चिंतन करूं, वो मैं मनन करूं, और आज मुझे वो ब्रह्मा बाप समान वाली स्टेज का अनुभव करना है, उसकी गहराई में जाना है। जिसकी कमेंट्री, अच्छा आज ये फलाने की कमेंट्री है, वो व्यक्ति बुद्धि में आ गया। सूरज भाई की कमेंट्री, उषा बेन की कमेंट्री, फलानी दीदी की कमेंट्री है, कौन बुद्धि में आया? मनुष्य आत्माएं, देहधारी। तो बुद्धि बाबा से लगेगी या उनसे लगेगी? एकांत में बैठ करके बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा से गहरी रूह रिहान करें। जरूरत हो तो सॉफ्ट म्यूजिक रख दो, बाकी कुछ जरूरत नहीं। और वो बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे, आत्मा वो गहराई में एकांत में चली जाएगी। तो बाबा कहता है मनन शक्ति भी बढ़ेगी, एकांत का अभ्यास बढ़ेगा, अंतर्मुखी रहना सीखेंगे। अभी तो इतना बाहर मुखी है, इतना बाहर मुखी है, अंतर्मुखी। मेरे से दूसरों को ये वाइब्रेशन आए कि मुझे भी मौन रहना है, मुझे भी अंतर्मुखी रहना है, ये वाइब्रेशन मेरे से आनी चाहिए। ऐसी मुझे तपस्या करनी है। और सभी बाबा के कमरे में योग कर रहे हैं, कुछ बातें अटेंशन देने के लिए बता रहे हैं कि एक तो आप कहीं भी मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा
शांति ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान, जीवन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी के दूर हम भगाए। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी के दूर हम भगाए। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम।